अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तस्कीन क़ल्ब ऑफिशियल चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने हरकत ज़बर के बारे में पढ़ा था और मैंने ज़िक्र किया था कि हम आने वाली वीडियो में हरकत ज़बर की मश्क करेंगे। तो आज का जो हमारा सबक है हरकत ज़बर की मश्क है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ। वो ये कि अगर आप अपने साथ मुखलिस हैं और कुरान मजीद की तिलावत और कुरान मजीद को पढ़ना सीख रहे हैं और चाहते हैं कि आप घर बैठे कुरान मजीद को अच्छे से पढ़ना सीख सकें, तो हर वीडियो और हर सबक का जो ताल्लुक़ है वो पीछे वाले सबक के साथ, पिछली वाली वीडियो के साथ ज़रूर होता है। तो आप अगर ये वाला सबक देख रहे हैं तो इसका ताल्लुक़ पीछे वाली जो हरकत ज़बर वाली थी उसके साथ है। उससे पहले हम तख्ती पढ़ रहे थे, तो उसको समझने के लिए आपको पिछली वीडियो पर जाना होगा और उसका विज़िट करना होगा। उसको देखकर समझकर फिर आपको ये वीडियो समझ आएगी और ये सबक समझ आएगा। तो चलते हैं हम अपने सबक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सबक का उन्वान है हरकत ज़बर की मश्क। ज़बर के बारे में हमने पढ़ा था कि ज़बर की जो आवाज़ होती है वो सीधे होती है और इसमें ज़बर को लंबा नहीं किया जाता। यहाँ पर एक बात याद रखिए कि जब हम लफ्ज़ को अलहदा लिखते हैं उसके लिखने की जो कैफियत होती है, उसकी जो शक्ल होती है वो और तरह होती है, और जब हम उसी लफ्ज़ को मिलाकर लिख लेते हैं तो उसकी कैफियत बदल जाती है। जैसे सीन ज़बर सा, लाम ज़बर ला, साला। हम पीछे से मिलाकर पढ़ते रहेंगे ताकि हमें पिछला लफ्ज़ भी याद रहे कि उसकी आवाज़ क्या निकली थी। सीन ज़बर सा, लाम ज़बर ला, साला, मीम ज़बर मा, साला मा। बाज़ लोग इस तरह करते हैं, सीन ज़बर सा, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, तो वो जब मिलाने लगते हैं तो उन्हें भूल ही जाता है कि हमने पीछे क्या पढ़ा था। तो इस वजह से एक अगर तोड़ किया फिर दूसरा तोड़ किया तो इनको मिलाएं, फिर तीसरा तोड़ करके फिर तीनों को मिलाएं। इसी तरह अगर जो जो लफ्ज़ आगे बढ़ते जाएंगे तो आपने उनको मिलाना है। सीन ज़बर सा, लाम ज़बर ला, साला, मीम ज़बर मा, साला मा। अब ये सीन पूरा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये भी साला मा ही लिखा है, ये भी साला मा लिखा है, लेकिन इसको लिखने का अंदाज़ और तरह है। और याद रखिए कि कुरान मजीद में आपको इस तरह से लिखा हुआ नहीं मिलेगा, उसका लिखने का अंदाज़ इस तरह से होगा। तो इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि आपने लफ्ज़ों की पहचान खूब अच्छे तरीके से कर लेनी है। अब आपने पहचान किस तरह करनी है, ये देखें कि सीन के यहाँ पर 3 किंगरे हैं, यहाँ पर भी 3 किंगरे हैं। अब इसके हम दड़ को मिटा देते हैं तो इसका मुंह बाकी रह जाता है। तो हमें इसकी पहचान 3 किंगरों के ज़रिए याद है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये सीन है। अब इस तरह के 3 किंगरे और किस पे आते हैं आपको याद होगा, वो शीन में आते हैं, लेकिन उसकी पहचान है कि उसके ऊपर नुक्ते होते हैं। लेकिन अब ये सालामा है तो हम इसको सीन ही पढ़ेंगे। सीन ज़बर सा, सीन ज़बर सा। अब लाम को देखें हम, इसका भी हमने दड़ काट दिया। अब आपको ये लाम लग रहा है, अब आपको ये अलिफ लग रहा है, लेकिन जब हम इसको मिलाकर लिखते हैं तो वो इस तरह से लिखा जाता है। मीम देखें अब पूरे का पूरा आ गया। तो इस तरह किसी लफ्ज़ को उसके मुंह के ज़रिए पहचाना जाएगा और किसी को उसके धड़ के ज़रिए पहचाना जाएगा। सीन ज़बर सा, लाम ज़बर ला, साला, मीम ज़बर मा, साला मा। अगला लफ्ज़ है जीम ज़बर जा, रा ज़बर रा, जा रा, बा ज़बर बा, जा रा बा, जा रा बा। रा के ऊपर जब भी ज़बर
اور پیش آ जाए तो रा पुर यानी मोटी पड़ी जाएगी। जारब, ये भी जारबा लिखा है। अब देखें जीम का ये हिस्सा काट दिया गया, तो हमें ये पता है कि जब जीम के नीचे नुक्ता आ जाए यानी इस निशान के नीचे नुक्ता आ जाए तो वो जीम बनता है। तो आगे रा पूरा लिख लिया गया, आगे बा पूरा लिख लिया गया। तो जब हमें इन अल्फाज की पहचान होगी तो तब हम ये कुरान को अच्छे तरीके से सही समझ कर पढ़ सकेंगे। जीम ज़बर जा और रा ज़बर रा, जारा, बा ज़बर बा, जारा बा। अगला लफ्ज़ है आइन ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, लाम ज़बर ला, आमला। ये भी आमला लिखा है। ये दो मरतबा इस वजह से लिखे हैं ताकि हमें इनकी पहचान हो सके। और कायदे में जो यस्सरनल कुरान कायदा जो मैंने आपको पहली वीडियो में उसका नाम भी बताया था, उसकी शक्ल भी बताई थी, वो आप विज़िट करके देख सकते हैं उसमें। तो जब आपके सामने ये कायदा खुला होगा तो इसमें और भी अल्फाज इसी तरह के लिखे हुए हैं। मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको ये 3, 4, 5 मिसालें आपको दी हैं। आपने इस पूरे कायदे की मश्क कर लेनी है। आमला, मीम ज़बर मा और रा ज़बर रा, मारा, दाद ज़बर दा, मारा दा, मीम ज़बर मा और रा ज़बर रा, मारा, दा ज़बर दा, मारा दा, दा ज़बर दा और रा ज़बर रा, दारा, बा ज़बर बा, दारा बा, दा ज़बर दा और रा ज़बर रा, दारा, बा ज़बर बा, दारा बा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सबक की समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।